नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की कड़ी में ऐसे पौधे के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आपके आसपास ही पाया जाता है। ये जिसे आप देख रहे हैं इसे ही राजबला कहा जाता है और इस राजबला को बननियार, भ्यूंली, फरीद बूटी आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो बंगाली में से जिनका, मराठी में से भुईबल और भुईकना कहते हैं और गुजराती में से भोयबल, नेपाली में से बालू और खापरे कहते हैं और अंग्रेजी में से लॉन्ग स्टॉक साइडा और स्नेक मेलो कहते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो भारत के समस्त राज्यों के, विशेषकर उष्णकटिबंधीय राज्यों में ये खाली पड़ी मैदानी ज़मीनों पर, जंगलों में, चारागाहों के मैदानी क्षेत्रों में, गांवों के आसपास की ज़मीनों पर यह पाया जाता है। वर्षा के दिनों में ये अपना विकास करता है। इसके पौधे छोटे ही होते हैं और भूमि पर फैलते हुए बढ़ते हैं। इसकी पत्तियां छोटे शहतूत की तरह प्रतीत होती हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही नरम किंतु बहुवर्षायु पौधा होता है। इसके फूल अन्य बलाओं की तरह ही होते हैं। यह पौधा अपने आप कहीं पर भी हो जाता है। इसके फल और फूल का समय सितंबर से जनवरी तक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें मिथाइल एफेड्रिन, वैसीसिसिन कोलिन, सिटेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल और एस्टिग्मास्टेरॉल पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में जो कि हमारे लिए जानने बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो राजबला जो होता है ये तिक्त, गर्म और ये भारी होता है। ये त्रिदोष शामक होता है और ये शुक्रवर्धक, यानी कि जिनके अंदर शुक्राणुओं की कमी हो जाती है तो इसके निरंतर सेवन से जो शुक्राणुओं की कमी होती है ये उनकी संख्या को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। और साथ में ये बहुत ही बलकारक होता है और ये वात रक्त शामक भी होता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसे अपने आसपास आपने देखा हो या फिर इसे आप जानते और पहचानते भी होंगे। अगर ऐसा है तो आप इसका सेवन बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसका सेवन करने में कोई भी हानि नहीं होती। और जितने भी मैं इसके गुण बताने वाला हूं, अगर आपको ये दिक्कतें, परेशानियां होती हैं तो आप इसका प्रयोग करके इससे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अजीर्ण के विषय में कहना चाहूँगा। तो अजीर्ण की शिकायत यानी जो अपच की शिकायत हो जाती है तो उसमें आप जो है रोज़ सुबह शाम 10 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ का रस निकाल करके और इसका आप सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो अपच की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं परिवाहिका, दस्त और पेचिश के विषय में। तो ऐसी शिकायत में आप जो है पौधे के निकाले हुए रस को और उसमें शक्कर मिला करके आप इसका शरबत बनाकर इसका सेवन करते हैं तो इसका सेवन करने से जो दस्त, पेचिश की शिकायतें होती हैं वह इसके सेवन से दूर हो जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पेशाब के जलन के विषय में। तो पेशाब के जलन की शिकायत अगर किसी व्यक्ति को हो गई हो तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो इनके फल और फूलों को ले करके और इन्हें पीस करके इसमें शक्कर मिला करके इसका शरबत तैयार करें। इसका शरबत बनाने के बाद में आप इसका सेवन करते हैं तो इसका नियमित रूप से सेवन करने से जो पेशाब में जलन की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्रमेह के विषय में। तो शुक्राणुओं की जो बह जाने की शिकायत होती है तो उसमें आप जो है दिन में 2 बार इस पौधे का पीस करके रस निकाल करके और उसमें शक्कर मिला करके इसका 2 महीने तक सेवन करें तो इसका सेवन करने से जो शुक्रमेह की शिकायत होती है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पौरुष से इंद्रिय से पीप बहने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो ऐसी अगर शिकायत किसी को हो जाती है तो आप जो है इसकी जड़ की छाल को ले करके और इसका काढ़ा बना करके आप जो है इसको पीते हैं तो इसके पीने से जो पूमेह की शिकायत होती है यानी कि जो पीप बहने की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और साथ में जो मूत्र कृच की शिकायत होती है यानी कि जो रुक रुक करके पेशाब होने की शिकायत होती है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और साथ में जो महिलाओं में श्वेत प्रदर की शिकायत होती है तो इस प्रकार से सेवन करने से उनमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महिलाओं के गर्भावस्था में जो दस्त की शिकायत हो जाती है तो उसमें आप जो है इसके पत्तों का रस निकाल करके और इसका प्रयोग करें तो इसका प्रयोग करने से गर्भवती महिलाओं की जो दस्त की शिकायत होती है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुरुषों में जो शुक्राणुओं की कमी हो जाती है तो उसकी संख्या बढ़ाने के लिए आप जो है इसकी जड़ को ले करके और साफ़ सुथरा करके इसे छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में आप जो है सतावर, गोखरू और साथ में मिश्री को ले करके इन सबको कूट पीस करके इसका चूर्ण बना करके और गाय के दूध के साथ इसका नियमित रूप से सुबह शाम सेवन करें तो इसका सेवन करने से जो शुक्राणुओं की कमी होती है वह दूर हो जाती है और इसके निरंतर सेवन से शुक्राणुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और साथ में इसके प्रयोग से स्तंभन की शक्ति जो होती है वह बढ़ जाती है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कील मुहासों की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। किसी को अगर कील मुहासों की शिकायत हो जाती है तो आप जो है इसके पत्तों का रस निकाल करके और कील मुहासों वाली जगह पर इसका लेप लगाते हैं तो इसका लेप लगाने से जो कील मुहासों की शिकायतें होती हैं वह मिट जाती हैं। किंतु इसका प्रयोग कुछ समय तक करने से ही इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।